नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्योति रूपी दीप को प्रज्वलित करने वाली है। और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय है। क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन उस ज्ञान में यदि सम्यक प्रत्यय है तो वही हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजकुमार जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, 5 पापों में से 4 पापों को पाप तो प्रत्येक जीव मानता है, कथनचित उनसे डरता भी है, लेकिन जो बाप रूप पाप है जिससे परिग्रह कहा है उसे कोई भी पाप क्यों नहीं मानता, उससे व्यक्ति क्यों नहीं डरता। पापी जो हिंसा झूठ चोरी कुशील में लिप्त है उसकी तो निंदा होती है, उसका अपमान होता है, लेकिन जो जितना बड़ा परिग्रही होता है उसका धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उतना अधिक सम्मान किया जाता है। आखिर ऐसी विडंबना क्यों। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है कि 5 पाप होते हैं और इन 5 पापों में जीव
अपने भूल के कारण या विपरीत मान्यता के कारण परिग्रह रूपी पांचवें पाप को पाप स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि परिग्रह किसी भी प्रकार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि की तुलना में कम पाप नहीं है, अपितु मैं तो कहता हूँ सर्वाधिक अगर पाप प्रदान करने वाला या पाप कर्मों को, अशुभ कर्मों को लाने के लिए निमित्त कोई है तो वह एकमात्र परिग्रह पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये पाप होने पर भी जीव उसे सामान्य रूप से पाप स्वीकार तो करता है, पर परिग्रह एक ऐसी मीठी छुरी है, एक ऐसी कोटिंग वाली दवाई है जो बाहर से तो मात्र मीठी लगती है पर वास्तविकता में वह मीठी है नहीं है। छुरी के ऊपर, तलवार के ऊपर कितनी भी शहद, चाशनी, कुछ भी लपेट के रख दे, पर तलवार और छुरी का कार्य काटना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही परिग्रह रूपी पाप का कार्य हुआ करता है। दिखने के लिए वह परिग्रह सुंदर दिखता है, जिसके माध्यम से वर्तमान में उन परिग्रही जीवों को सर्वाधिक सम्मान भी प्राप्त होता है। उन्हीं की प्रशंसा, उन्हीं को माला, हार, मुकुट पहनाना आदि सब कुछ कार्य भी देखने में आता है। पर साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि कोई इस बात को भूल से, विपरीतता से प्रदर्शित भी करे, पर ये सत्य तो सत्य ही हुआ करता है। जो दवाई कड़वी है, उस कड़वी दवाई पर कितनी ही सुंदर मीठी कोटिंग क्यों ना हो, दिखने में कितना अच्छा क्यों ना हो, पर कड़वापन तो कड़वा ही है। ऐसा ही परिग्रह का है, परिग्रह रूपी पाप का है। कोई माने नहीं माने ये भिन्न विषय है। उसकी बुद्धि, उसका विवेक जब कार्य नहीं करता, तभी ये विपरीत मान्यता को लेकर परिग्रह को ही पुण्य कार्य मानता है। ये परम सत्य है कि परिग्रह जुड़ रहा है, आ रहा है, धन दौलत मिल रही है, ये पूर्व पुण्य के उदय से तो मिल रही है, पर जीव ये भूल रहा है कि उस पुण्य के उदय में आने वाले समय के लिए वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उस पाप से बचने के लिए पहले उसे व्यक्तिगत स्वयं से ही निर्णय करना होगा कि परिग्रह भी पाप है। क्योंकि जो दिखने में सुंदर होता है वह ज़रूरी नहीं है कि सुंदर हो ही, ऐसा ही परिग्रह के साथ होता है। परिग्रह दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके माध्यम से बाहर में बहुत सारा सम्मान भी मिलता है, प्रशंसा मिलती है। हमारी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति उस परिग्रह के माध्यम से होने की संभावना होती है। तो इस कारण से जीवों को वो परिग्रह अच्छा लगता है और उस परिग्रह को एकत्रित करने में हर इंसान वर्तमान में लिप्त होते हुए देखने में आ रहा है। पर ये समझे नहीं समझे, आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, बहुआरंभम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, यानी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नियम से वह जीव नरक ही जाएगा। आरंभ का अर्थ हिंसा होता है। बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह, इन दोनों को प्राप्त करने वाला जीव नियम से नरक ही जाएगा, चाहे वह उसे माने अथवा नहीं माने। वर्तमान में पिछले पुण्य कर्म के उदय से उसे परिग्रह भी मिला और उसी के निमित्त से उसे मान, सम्मान, प्रशंसा आदि भी प्राप्त हो रही है। पर वह जीव उस प्रशंसा में और मान सम्मान में ये भूल जाता है कि वह आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा पाप और स्वयं के साथ ही छल कर रहा है। उसे समझने के लिए उसे स्वयं का विवेक ही जागृत करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से उसका मोहनीय कर्म का जब तक उदय तीव्र चल रहा है तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। उसका जैसे ही क्षयोक्षम बदलेगा वैसे ही वह विवेक के साथ उन कार्यों को करने का प्रयास करेगा। ये समझते हुए ही कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये भिन्न विषय समझे, पर वास्तविकता को यही समझना होगा कि परिग्रह पाप था, परिग्रह पाप है और परिग्रह पाप ही रहेगा। कोई उसे माने अथवा न माने। कोई गधे को घोड़ा कह के चिल्लाने लग जाए तो दुनिया भले ही उसे देखकर पागल कहे, पर व्यक्ति दूसरे को देख के तो पागल कहता है। ऐसे ही गधे को देखकर घोड़ा कहने वाला कभी गधे को घोड़ा कर नहीं सकता। ऐसे ही किसी को सम्मान मिलने से, पूर्व पुण्य के उदय से, परिग्रह इकट्ठा करने से वह कभी भी किसी प्रकार से पुण्यात्मा नहीं कहलाता, क्योंकि पुण्य कार्य करने वाला पुण्यात्मा होता है, पुण्य को भोगने वाला पुण्यात्मा नहीं। इस बात को समझते हुए ही ये विवेक पूर्वक समझने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, जुन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले शिखर जी की वंदना कर चुके हैं,
कुछ कारणों से पैरों की तकलीफ की वजह से वंदना नहीं कर पा सकते, टोकों की तीन नीचे की वंदना किए तो उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माँ, कोई भी कार्य का फल प्रत्यक्ष परोक्ष कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय इन अनेक प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे सम्यक शिखर जी की वंदना का मानस बनाकर व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, तो जब तक पहुँच रहा है, जब तक उसका मानस है, तब तक उसने वंदना करने का मन से तो आश्रव कर ही लिया। माना कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई दूसरा पहुँच रहा था, उसके लिए आपने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पहुँचे, वहाँ आपने उस श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना की थी, उसका भी फल मिला। पर साक्षात स्वयं शिखर जी पर चढ़कर वंदना करना, इसका फल प्रत्यक्ष रूप से भिन्न हुआ करता है। किसी की अनुमोदना करना, किसी को भेजना, कोई जा रहा है उसकी प्रशंसा करना, या नीचे के मंदिरों की वंदना कर लेना, परिक्रमा आदि कर लेना, ये पुण्यदायक होने पर भी श्रेष्ठतम पुण्य तभी मिलता है जब साक्षात कोई व्यक्ति शिखर जी की वंदना स्वयं से ही करता है। इसलिए भले ही पहले आपने वंदना की है, तो पहले जो वंदना की है उसका तो आपको प्रत्यक्ष रूप से 100% पुण्य फल मिला ही है। अगर आपके उस समय के भाव श्रेष्ठतम होंगे तो मन वचन काय तीनों से आपने श्रेष्ठ कार्य किया तो आपको वैसा पुण्य मिला। और वर्तमान में अगर कुछ विषमता के कारण से वहाँ पहुँचने के बाद भी आप वंदना नहीं कर पा रहे, तो आपके भाव तो अच्छे थे, इसलिए भावों से, मन से आपने वंदना की थी, उसका तो फल आपको घर बैठे भी, यात्रा में भी मिल चुका था। और नीचे भी अगर आप संक्लेश भावों से रहित होकर नीचे के मंदिरों की भी वंदना की होगी, नीचे से ही उस टोकों की वंदना की होगी, तो पुण्य मिला होगा। पर वही बैठे बैठे आपके विचार ये आ रहे थे कि अरे यहाँ आके क्या हुआ, हम तो कुछ नहीं कर पाए, ऐसे संक्लेश परिणामों के साथ अगर आप वहाँ नीचे भी मंदिरों की वंदना कर रहे हैं, या दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे, वो क्यों चला गया, हम तो बैठे ही रह गए, आदि जो भी हमने विपरीत परिणाम अगर वहाँ पे किए हैं, तो उसका पाप भी आपको लगा। इसलिए माना कि हम साक्षात कुछ विषमता के कारण कार्य नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं, पर भावों की विशुद्धि के साथ हम जितना जो कर रहे हैं उसको वैसा स्वीकार करते हुए हमें बहुत विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। भले ही आप ऊपर तक नहीं पहुँचे, पर नीचे से भावों की विशुद्धि के साथ आपने अगर वंदना की है, भावना भाई है, तो नियम से आपको भी वहाँ पर पुण्य का आश्रय हुआ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जो नारदेव मध्य प्रदेश से श्रीमती अनुराधा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, ये भवनात्रिक देव जो होते हैं, ये सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं? अगर सम्यक दृष्टि है तो इनका स्थान मंदिर में कहाँ है, और मिथ्या दृष्टि है तो इनका स्थान मंदिर में कहाँ है? कृपया समाधान कीजिए। भवनवासी, ज्योतिष और विंतर, ये जो 3 प्रकार के देव भवनात्रिक कहलाते हैं, इन तीनों प्रकार के देवों के निमित्त से कुछ आगम के सिद्धांतों को विवेकपूर्वक वर्तमान में समझने की और समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ जीवों का ये कहना है कि भवनात्रिक है तो वे तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। भवनात्रिक जीव या भवनात्रिक देव सभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते और सभी सम्यक दृष्टि भी नहीं होते। उनकी कार्य प्रणाली, कर्म आदि आदि को समझते हुए ही उसका सच्चा निर्णय किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से ये अवश्य समझे, जो भी भवनात्रिक देव सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बनते हुए शासन रक्षण करने की जिम्मेदारी लेते हैं, वे कभी भी किसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि नहीं होती। जैसे पंचम काल में जन्मने वाला मनुष्य जन्म के समय तो पूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि ही होता है, पर 8 वर्ष के उपरांत पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए वह सम्यक दृष्टि बनने की संभावना हुआ करती।
बिल्कुल ऐसे ही भवनत्रयिक में जन्म लेने वाला भले ही मिथ्या दृष्टि हो, पर वह जीवन भर मिथ्या दृष्टि ही बना रहे, ऐसा सर्वथा नहीं है। जन्म होने से वह सर्वथा मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। हालांकि कुछ ऐसे भी देव है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, उनके जिन शासन की रक्षा आदि करने के लिए निमित्त बन रहे हैं, तो वे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और सम्यक दृष्टि जो होते हैं उन सबको हमारे आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने आयतन की ही संज्ञा प्रदान की, क्योंकि जो 6 आयतन कहे हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये 3 आयतन को मानने वाले भी जो सम्यक दृष्टि है, उनकी रक्षा करने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उन पर श्रद्धान करने वाले, ये तीनों भी सम्यक दृष्टि आयतन के रूप में स्वीकार की जाती। और बिल्कुल भवनत्रयों के साथ भी हमें यही समझना होगा, जो भवनत्रिक देव पूर्ण रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, वे सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि होने से आयतन है। पर उनका आयतन होना, सम्यक दृष्टि होना, ये किसी भी प्रकार से उनको देवों की यानी हमारे अरिहंत देवों की, देवादिदेव की बराबरी करने की योग्यता नहीं दिला सकता। ये परम आवश्यक बात वर्तमान में बहुत सारे जीवों को समझने की आवश्यकता है। जो उनको मिथ्या दृष्टि कहते हुए मंदिर से नगर से उठा के फेंक रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, और जो बिल्कुल भगवान के समकक्ष ही भगवान के बराबरी से रख रहे हैं, वो भी बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। उनकी जैसी मर्यादा है, जैसा आगम ग्रंथों में तिलोय पंडिती नाम के ग्रंथ में जैसे इन सभी रक्षक देवी देवताओं का, यक्ष यक्षिणियों का, इन सभी जीवों का जैसा वर्णन प्राप्त होता है, उनको उनके स्थान में अगर विराजमान किया जा रहा है, बिल्कुल देव शास्त्र गुरु की मर्यादा का परिपालन करते हुए, तो ही वह योग्य है, अन्यथा नहीं। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ कि वे मात्र सम्यक दृष्टि होने से आयतन है, वे किसी भी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की बराबरी कर ही नहीं सकते। और जैसा एक सम्यक दृष्टि श्रावक दूसरे सम्यक दृष्टि श्रावक की विनय करता है, वहाँ विनय तक ही करने के योग्य वे होते हैं। किसी भी प्रकार से वह देवशास्त्र गुरु के साथ या भगवान की वेदी के साथ रखना उचित नहीं है। उनकी कुछ व्यवस्था भी बने तो भगवान की वेदी से उनकी वेदी नीचे होनी चाहिए, उनका स्थान नीचे होना चाहिए, उनकी दिशा, उनका स्थान बिल्कुल जो आगम ग्रंथों में लिखा है उसी प्रकार से वहाँ करने की आवश्यकता है। इसलिए दोनों को विवेकपूर्वक समझे। सभी भवनत्रयिक देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं या मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा नियामक कहीं नहीं है। जो जैसा अपने कर्म उदय से या परिणमन से बदलता है, वह वैसी अवस्था को प्राप्त होता है। पर जन्म के समय वे भले मिथ्या दृष्टि हो, आने वाले समय में श्रद्धान को प्रकट करते हुए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए वे सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और आयतन होने की अपेक्षा से, मर्यादा से, एक विनय के भाव से ही उनको यथास्थान रखना, इतनी ही आगम की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार से देव शास्त्र गुरु देवादिदेव अरिहंत उनकी वेदी, उनके स्थानों पर उनको विराजमान करना, उनके समकक्ष उनकी बराबरी से विराजमान करना, ये उचित नहीं है। सम्यक दृष्टि की विनय करे, इतनी ही उनकी मर्यादा है। अन्य किसी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु के समान उनकी पूजा आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। सम्मान के रूप में पूजा कहना ये भिन्न विषय है, पर उसका मात्र विनय भाव ही होना चाहिए। वे परम पूज्य नहीं हो सकते। जैसे घर में कोई बुजुर्ग है, वह सामान्य लोगों के लिए एक सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है, ऐसे ही वे आयतन और धर्मात्मा होने से, रक्षक होने से मात्र आदरणीय हो सकते हैं, पर परम पूज्य नहीं हो सकते। इसका ध्यान रखते हुए ही उनका स्थान, उनकी दिशा, उनकी व्यवस्था सब कुछ निर्धारित करने की आवश्यकता है। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, किसी प्रकार से उनको सर्वथा मिथ्या दृष्टि कहते हुए उनका अभिनय करना ये भी उचित नहीं है, और उनको विनय करते हुए भगवान के बराबरी से रखना ये भी उचित नहीं है। अपनी मर्यादा से सबके कार्य करे, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, मोनू, जन्नार देव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा सम्यक समाधान का प्रश्न ये है, अपने मंदिर जी में अपने द्वारा विराजमान
प्रतिमा का क्या औचित्य है, क्या फल मिलता है? किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़ा और बहुत विशेष पुण्य श्रावकों के लिए समझाने का प्रयास किया। क्योंकि जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन शासन को प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति युग में वृद्धिंगत करने के लिए निमित्त बनती, और भले ही काल का कितना ही बदलाव हो, परिणमन क्यों ना हो, पर काल बदलते समय में भी मंदिरों का टूटना बिखरना ये फिर भी देखने में आता है। पर आज अगर आपने देखा होगा तो कई सारे स्थानों में गर्भ से बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं निकल रही है। तो ये अवश्य समझना, ये जो कुछ भी कार्य हो रहा है, ये उस समय पर हमारे पूर्वजों ने अगर प्रतिमाएं विराजमान नहीं की होती तो आज जिन शासन की रक्षा कैसी होती। मंदिर तो स्वाभाविक रूप से खंडर हो जाते हैं, पर उनकी सुरक्षा रूप जो भगवान की प्रतिमाएं आज भी हमें प्राप्त हो रही है भूगर्भ आदि के निमित्त से, या कहीं मंदिरों में भी, तो उसके निमित्त से हम अपने पुरातत्व, हमारे जैन धर्म के इतिहास, जिन शासन की सुरक्षा आदि सबको समझ सकते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा किसी मंदिर आदि में विराजमान करना, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत बहुत ही अचिंत्य पुण्य की महिमा वर्णित की है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर कोई श्रावक मात्र एक सरसों के दाने के बराबर भगवान की प्रतिमा और धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर विराजमान करता है या बनवाता है, तो उसको कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक स्वर्गों में बहुत बड़ी रिद्धियों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। और वहाँ भी वह उस रिद्धियों के माध्यम से वह सम्यक दृष्टि बनकर साधना आराधना करता है, तो उसका साक्षात फल उसको भी भगवान बनने का, वह पुरुषार्थ करने का पुण्य एकत्रित करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए जहाँ जैसी शक्ति है वहाँ पर जीव को अपने शक्ति के अनुसार भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना ही चाहिए। जबकि कभी भी सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा और धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर या ये नहीं बनता। पर कहने का तात्पर्य है कि जब इतनी छोटी सी प्रतिमा और मंदिर बनने का इतना अचिंत्य फल है, तो फिर जितनी विशाल प्रतिमा और जितने विशाल मंदिर बनाए जाते हैं, विराजमान किए जाते हैं, उतना विशाल, उतने गुणित फल जीव को अवश्य ही मिलता है। ये समझते हुए उस अचिंत्य फल को प्राप्त करने के लिए ही जिन मंदिर में भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान की जाती है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, गांधीगंज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा व्यक्ति का कौन सा कर्म उदय होता है कि जिसके कारण वो सिर्फ नकारात्मक ही सोच पाता, उसके आगे उठ ही नहीं पाता, वैसा ही बोलता, वैसा ही सोचता। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। संसार में ऐसे कुछ जीव माँ अवश्य ही प्राप्त होते हैं जिनकी हमेशा ही सोच नकारात्मक या नेगेटिव होती। उनको कितना भी समझाने का प्रयास किया जाए, कितने ही दृष्टांत या कितने भी साधनों से उनको मार्ग पर परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए, पर उनकी सोच, उनकी धारणा जो बन चुकी है, वह उस सोच और धारणा से हटने का प्रयास ही नहीं करते। कुछ अंशों में उसके पीछे उनके तीव्र पाप कर्म का उदय भी समझना होगा, क्योंकि नकारात्मकता आना, नेगेटिविटी आना, ये पुण्य के उदय में नहीं संभव है। जब पाप का तीव्र उदय चलता है तब जीव अच्छा करने का सोचने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाता, या अच्छा सोचने का विचार भी करता है, नहीं मुझे अच्छा करना है, मैं अच्छा सोच लूँ, ये सोचने के बाद भी वह अच्छा करना या अच्छा सोचना ये नहीं कर पाता। ये कर्मों का कुछ अंशों में खेल है, पर यह भी ध्यान रखें कि कर्मों को मात्र दोष देने से काम नहीं होगा। अगर सर्वथा कर्मों को दोष देंगे तो फिर उससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? वो तो कर्म हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। तो उस पाप कर्मों को, और जो कर्म उदय में आ रहे हैं जिसके कारण से व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो पहले तो उसके कारणों को भी समझने की आवश्यकता है। कर्म उदय भिन्न विषय है, वो तो अंतरंग की बात है, पर बाहर में भी कुछ कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की हर समय उपेक्षा होती है या हर समय उसे अपयश प्राप्त होता है। तो बार बार किसी के द्वारा टॉर्चर करने से या किसी के बार उलाहना देने से
हर कार्य में उसे ये लगता है कि अब तक मैंने किया नहीं, आगे भी कैसे कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। ये कुछ आत्मविश्वास की कमी से भी नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। साथ में मेडिकल साइंस से अगर हम मिले तो कुछ खाने पीने की कमी ऐसा भी देखने में आता है, जो प्रोटीन्स या जो घटक शरीर के मानसिक और सभी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, वो कभी फूड से या भोजन से नहीं मिल पाते। तो उसके कमी से शारीरिक जो हार्मोन्स होते हैं वे ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति अच्छा सोचना करना चाहने पर भी नहीं कर पाता। तो उसके बारे में भी पता करना चाहिए कि भाई इसको भोजन में कुछ कमी पड़ रही है या किस कारण से इसे ये चिड़चिड़ापन या नकारात्मकता आ रही है। ये समझते हुए उससे दूर हटने का प्रयास भी, उपाय भी किए जा सकते हैं। पर सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता है कि वह नकारात्मक बना क्यों है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ घटना, कुछ हादसों को लेकर जीव नकारात्मक बन जाता है। तो वो घटना क्यों घटी, किस कारण से घटी है, उसको भी समझना होगा। तो इन बातों को समझे बिना उसकी निगेटिविटी को दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये भी कार्य व्यक्ति कर सकता है, जो हमसे अधिक हमें पॉजिटिव लगते हैं, जिनकी सकारात्मक सोच है, ऐसे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर हम कुछ समय व्यतीत करें। भले ही मन नहीं लग रहा है उन व्यक्तियों का, वहाँ बैठे भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, पर फिर भी बैठे रहने से भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उनका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनकी पॉजिटिविटी अपने आप उस नेगेटिव व्यक्ति को प्रभावित करते हुए उसको कुछ अंशों में उस नकारात्मकता को कम करने का पुरुषार्थ अवश्य ही किया जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर आप कुछ विशेष करें तो ही उस व्यक्ति की नकारात्मकता, निगेटिविटी दूर हो। मात्र सामान्य रूप से उसके साथ बैठने से, रहने से भी उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी, उनकी जो वर्गणा है, उसके माध्यम से सकारात्मकता प्राप्त हो जा सकती है। इन सभी बातों को समझते हुए ही इस नकारात्मकता, निगेटिविटी के बारे में आप उस जीव को और अपने आप को, पूरे परिवार, समाज को संभालने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।